हेलो, वो जाना था ना तुम्हें? हाँ अच्छा ठीक है, तो बात कर लो, फिर कॉल कर लेना, ठीक है। अच्छा तो अच्छा, ये वो कोड है जो क्या कर रहा है, ये माउस ओवर तो कर रहा है, क्लिक कहाँ कर रहा है? क्लिक नहीं करना है ना? अच्छा अच्छा ओके, हाँ ये कर रहे हैं, चलो डिबग करके देख लेते हैं। ये देखो पेज आ गया ना। अच्छा माउस ओवर किया, अच्छा माउस ओवर किया, लेकिन शायद मेरे क्लिक करने की वजह से हट भी गया हो ना। अच्छा एक्सेप्शन भी आ गया, ये ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से आ रहा है, लेकिन फिर भी कौन सा कोड था ये इन्होंने देखो स्टेप्स सिंपल लिखे हैं, लॉगिन किया है, लॉगिन करने के बाद क्या किया है, लॉगिन करने के बाद इन्होंने एक एक्सपाथ बनाया है, मोर, शायद इस लिंक का, इस मोर का, इसकी आईडी क्या थी, मोर थी, और इसके बाद उसे क्या किया है इन्होंने, एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसी का ऑब्जेक्ट क्या कर दिया है, पास कर दिया, उसके ऊपर माउस ओवर हुआ है। फिर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स कर रहे हैं, और यहाँ देख रहे हैं आईडी मोर सिर्फ नहीं दिए हैं, ये टेबल भी दिए हैं। कहीं न कहीं इनको ये महसूस हुआ होगा कि माउस ओवर करने के बाद हो सकता है आईडी बहुतों की मोर रही हो, तो उस कंडीशन में इन्होंने क्या किया है, इन देखा है ये सारे एलिमेंट्स किसी एलिमेंट के अंदर थे हैं, और इसके बाद उन सब की आईडी क्या थी, मोर थी, इसलिए इन्होंने ये एक्सपाथ दिया। इनको लिस्ट मिल जाएगी, लिस्ट मिलने के बाद ये क्या करेंगे भाई, लिस्ट में से एक एक करके वेब एलिमेंट, लिस्ट एरे है ही इसीलिए ढेर सारे एलिमेंट को रखने के लिए, बाद में जरूरत पड़े तो क्या करने के लिए, निकालने के लिए। निकाला और ये वेरिएबल में इन्होंने रखा, उसका क्या निकाला, टेक्स्ट निकाला, और टेक्स्ट निकालने के बाद उसे क्या किया, प्रिंट कर दिया, और इसके बाद उस पर क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। अब जैसे ही ये क्लिक करेंगे क्या होगा, जैसे ये देखो, मान लो ये पहले पे ही क्या करें, क्लिक करें, अब फिर क्या हो गया, वो हट गया ना। अगली बार तो फिर ये उसे क्या करेगा, नहीं मिलेगा, इसीलिए नीचे इन्होंने फिर क्या किया, मोर के ऊपर फिर से क्या किया, माउस ओवर किया। और ध्यान से देखो, इन्होंने मोर के बने हुए पहले के वेब एलिमेंट पे भरोसा नहीं किया, रीजन कोड आगे चलता हुआ आया, कहीं क्या किया, क्लिक किया। जब कहीं भी क्लिक करता है पेज रिफ्रेश या चेंज होता है, उस सिचुएशन में ये होता है कि आपका वेब एलिमेंट काम का नहीं होता। इसीलिए WE मोर, देखो चाहते तो ये कोड ऐसा भी लिख सकते थे ना, ध्यान से देखो भाई,
भाई इनको दोबारा मोर पे वो माउस ओवर करने के लिए क्या था, एक्शंस का ऑब्जेक्ट इनके पास है ही, बस इनको क्या करना था, मूव टू एलिमेंट और वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट भेजना था। लेकिन ये काम नहीं करेगा। रीजन, क्योंकि उसके पहले क्लिक क्या हो चुका है, क्लिक हो चुका है। और क्लिक होने के बाद तो जो वेब एलिमेंट या जो लिस्ट बनी है सब क्या हो चुकी है, बेकार हो चुकी है, पेज रिफ्रेश या क्या हो चुका, चेंज हो चुका। तो उस सिचुएशन में ही अब इनके सामने दिक्कत आ गई। अब यहाँ ये चला दे, अभी लाइन नंबर 39 चलेगी तो आएगा क्या, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। इसीलिए इन्होंने देखो, जिसने भी कोड लिखा था ये समझदारी दिखाई थी कि उसने मोर का ऑब्जेक्ट क्या किया, फिर से बना, ठीक। और बनाने के बाद मूव टू एलिमेंट डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म कर दिया, है ना। और इस जिससे देखो अब यहाँ लाइन नंबर 39 पे कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि 38 पे क्लिक के बाद ये वेब एलिमेंट का बना हुआ ऑब्जेक्ट क्या हो चुका था, खराब हो चुका था। एक क्लिक के बाद ये फिर क्या कर रहे हैं, दोबारा बना ले रहे हैं ना। अब तो सही, यही तो सलूशन है स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन का। मोबाइल में ऐसा क्या है भाई, हमें भी दिखा दो। तो क्या दे रहे हो, क्या देख रहे हो, उंगली गिन रहे हो। मोबाइल ऐसी चीज है उससे डर लगता है, लेकिन तुम मोबाइल नहीं चला रहता हो, उंगली गिन रहे हो। तो देखो दोबारा क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, माउस ओवर हुआ। अब ये चीज क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। लेकिन देखो इनको इतना पता था, अगर सोचो ये लाइन ना लिखते और लिस्ट में से एलिमेंट निकालने की कोशिश करते, लिस्ट कोई लूप के अंदर थोड़ी ना बनी है, लिस्ट कहाँ बनी है, कहीं ऊपर बनी है, एक बार बनी थी। जब क्लिक कर दिए तो सब क्या हो गया, जितने वेब एलिमेंट बने थे, जितने लिस्ट वेब एलिमेंट बने थे, सब क्या हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, वो काम के नहीं है। उनको यूज करोगे एक ही जवाब बोलेंगे क्या, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। इसीलिए इन्होंने क्या किया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स नाम का कोड फिर से चलाया, जिससे ये वेरिएबल फिर से क्या हुआ, अपडेट, इसमें फिर से ऑब्जेक्ट आया, नया आया जो काम का है। अब देखो वैसे चल रहा था ना, हाँ, तो अब चलाओगे तो हम रोके थे कि वो हट जा रहा था। यही था, हाँ, इंटीग्रेशन। आज लेट हो गया ना हमको, अरे यस सर, लेकिन तुम लोग के बारे में बात कर रहे थे, हाँ सुन रहे, बहुत गड़बड़ है। अरे बैस तुम्हारा और क्या, हाँ और क्या गड़बड़ होगा तुम्हारा, तब चीजें नहीं आती। आप लोगों में भी शायद नहीं आती, कुछ को आती है, कुछ को नहीं आती। आप लोगों को तो भाई न पढ़ना तो समझ में नहीं आता, इसलिए नहीं, आपके पास टाइम ज़्यादा है, इसलिए आपको तो पढ़ना ही चाहिए। आपके लिए दुनिया ही टफ है भाई, है तो ये दुनिया हमारी ही, आदमियों की, ठीक है। हम जैसे चाहते हैं इसको चलाते हैं, कोई अच्छा नहीं है, सब कमीने हैं। हम उसको इसलिए क्योंकि हम उस पोजीशन में हैं। तब अगर आप लोग ना पढ़िए तो वर्स्ट है, बस ये जानिए, आपको तो पढ़ना ही चाहिए। आपको, आप क्या कह रहे हैं, चाहिए पढ़ना तो आप लोगों को भी चाहिए, लेकिन एक चीज कह रहे हैं भाई, आपके लिए लाइफ ये टफ है,
हमारी दुनिया है, हमारे रूल्स हैं, हम अपने हिसाब से, कोई अच्छा नहीं है, सब कमीने हैं। जितने इस क्लास में बैठे हैं वो भी, जो पढ़ा रहा है वो भी, हर कोई, हम अपने हिसाब से अपने रूल सेट करते हैं। तब आपको तो, आप लोगों को तो भाई सोचिए, जबकि ह्यूमन राइट्स सबके क्या हैं, इक्वल हैं, चीज़ें सबके लिए क्या है, इक्वल है। तब आपको इक्वलिटी चाहिए तो आपको भाई तो पढ़ना ही पड़ेगा यार। चलो ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आई भाई। देखो ये जल्दबाजी वाला काम नहीं है। जब भी इस टाइप के सिनेरियोज करोगे ये हमेशा क्या होंगे, ट्रिकी होंगे। इसमें पहला रूल है आपको पेशेंस रखना होगा और टाइम देना होगा। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि ऐसे हो गया। आप उस एप्लीकेशन जहाँ पे इस टाइप की चीज़ें होंगी देखेंगे, एक ही तरह का वर्क कई जगह हम क्या करना है, कई एलिमेंट्स पे वर्क करना है, फिर उनके बीच में सिमिलरिटी ढूंढनी पड़ेगी। हो सकता है एट्रीब्यूट में मिल जाए, ना मिले तो कहाँ जाए फिर हम, अरे हम उसमें जाएं, क्या कहते हैं, हम पेरेंट चाइल्ड किसी का भी यूज़ करके पहले तो हम ये निकालने में मेहनत करेंगे, है ना। उसके लिए हमें इस पेज के बहुत से एलिमेंट्स को क्या करना होगा, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, ऊपर जाएंगे, देखेंगे, हाईलाइट करेंगे। इसमें क्या लगेगा, मेरा कहने का क्या मतलब है, हमें भी टाइम लगता है। अभी कोई एक एप्लीकेशन दे दोगे तो हम भी वही टाइम लेंगे। तो इसलिए ये नहीं सोच सकते कि ये जल्दी से होने लगेगा भाई, ये होते, लेकिन सोचो तुम्हारा टाइम, तुम्हारा कोड, तुम्हारा मेंटेनेंस सब बचाएंगे। जो अभी 1 घंटे टाइम दे देंगे हम, जैसे मेरे काम में अगर ऐसा कुछ आता है तो हम ऐसा दिमाग लगाते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं यार इसी कोड को करना भी हम ही को है, चलाना भी क्या है हम ही को है, बाकी इसका मेंटेनेंस भी क्या करना है हम ही को है। तो यार हम क्यों ड्रामा करें यार, हम इसको ठीक से ना बनाएं कि सारे काम मेरे लिए फ्यूचर में क्या हो जाए, मतलब इजी हो जाए। हम अपने सिर पे क्यों बवाल लेना चाहें। तो सीधी बात है, हम लोग भी इसमें पेशेंस देते हैं, हम लोग घबराते नहीं है भाई। पेशेंस देंगे, टाइम देंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, ऊपर नीचे देखेंगे, एकदम सब कुछ देखेंगे, नहीं समझ में आएगा जाएंगे चाय वाय पी के आएंगे, फिर आराम से देखें। लेकिन हम कहेंगे इसमें 2-4 घंटे टाइम दे देंगे, चलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम हर चीज़ में सेव करने वाला है फ्यूचर में, मेरे लिए भी और मेरे क्लाइंट के लिए, है ना। तो इसलिए इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ध्यान से आपको देखना पड़ेगा जब आपको पेरेंट चाइल्ड और ये रिलेशन यूज करने की जरूरत पड़ेगी। तो अब तो क्लियर है। स्टेल एलिमेंट याद रखना, इतना क्यों ध्यान से बताएं स्टेल एलिमेंट, क्योंकि ये हर जगह पूछते, ठीक है। तो अब कहां तक हो गया हम लोगों का, फाइंड एलिमेंट्स भी हो गया, है ना। अच्छा एक काम करिए, अब आप लोगों के एक और टास्क है, ये टास्क करिए कि आप होम पेज पे पहुंचते हैं तो जितने सेक्शंस आ रहे हैं हर सेक्शन का जो नेम है वो प्रिंट कराइए। जैसे माई रिसेंट फैक्ट्स, ये फैक्ट्स वर्ड का मतलब जानते हो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। फैक्ट वर्ड कहीं भी दिखेगा तुमको तो मतलब ये है कि कोई बता रहा है कि फ्रीक्वेंटली क्या लोग, कस्टमर जो है वो पूछता है। फैक्ट्स, माई न्यू लीड्स, टॉप इनवॉइसेस, टॉप परचेज आर्डर, ये सारे के सारे का नाम हमें क्या कराना है, प्रिंट करना। ये हाँ जितने भी हैं, ये माई रिसेंट फैक्ट्स, माई, ये अंदर वाली चीजें नहीं, सिर्फ सेक्शंस के नेम, ठीक है। तो चलो अब तो एक्शंस क्लास भी हो गई है, कंस्ट्रक्टर और ये सारी बेसिक चीजें क्या हो चुकी हैं, हो ही चुकी हैं। और अच्छी एक बात और दिमाग में रखिए सर, ठीक है, 35 हम बता रहे हैं, लेकिन एक बात और दिमाग में रखिए, आप सबके सब लोग बात समझिए कि आप देखो, बहुत से लोगों का माइंडसेट ये होगा कि हम अंतिम में तैयार करके लिख देंगे। भाई कोई लिखवाने वाला तुमसे नहीं है, जरूरत मतलब इसे बार बार करना होगा। आप इस तरह से नहीं सोचते कि यार, जैसे बहुत से लोगों को लग रहा होगा अरे अंतिम में हम पढ़ के पूरा, नहीं कोई लिखवाएगा ही नहीं, लोग बुलवाएंगे, तुरंत बोलना होगा, तुरंत वही चीज़ें मुंह पे आएंगी जो हाथ से क्या की गई होंगी, की गई होंगी। ये एक चीज़ समझिए। तो इस हिसाब से मत सोचिए
कि अरे उनको लग रहा है हमको नहीं आता, लेकिन हम एक दिन में तैयार कर देंगे, एक रात में। लेकिन ये कोई एग्जाम वाला सिस्टम नहीं है कि अगले दिन गए आप लिख के आए। जानते हो हिंदुस्तान में या कहीं भी किसी सब्जेक्ट का सबसे बड़ा ज्ञानी वो होता है जो एग्जाम देने जा रहा होता है, हम लोग के सिस्टम में। और सबसे बड़ा बेवकूफ वो होता है जो एग्जाम दे के आ रहा होता है। एग्जाम देने के बाद वो कहता है अरे सब खत्म है। उसका न कभी सीखने का मतलब था, ना हमारी पढ़ाई का न कुछ था। मतलब ये था कि हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे थे, एग्जाम दिए, बात खत्म। ये एग्जाम नहीं है। पहले तो माइंडसेट बदल लीजिए। आपको ऐसा नहीं सोच सकते यार कि हम अंतिम में पढ़ लेंगे। मतलब आपको कभी भी, जैसे अरे हम लोगों से बुलवाते हैं, हम बताते हैं ना यार, जैसे हम भी हैं, आपको भी वहाँ काम करोगे आपको बतानी पड़ेंगी चीज़ें ना। लिख के नहीं दोगे कि हम शाम तक लिख के दे देंगे, ऐसा नहीं होता ना। ठीक है, तो चलो अब तो एक्शंस क्लास और ये सारी चीजें हो गई। हाँ 35 की बात कर रहे थे, बिल्कुल। हाँ बताओ। आ रही थी, हाँ वेट वाली दिक्कत थी अभी। अच्छा इम्प्लिसिटली वेट पढ़ाया गया है अभी? कोई किसी वेट नाम की कोई चीज नहीं पढ़ाई। तो चलो आज वही स्टार्ट करते हैं। वो भी हर इंटरव्यू में पूछे जाने वाला टॉपिक है। अच्छा स्टेल आ रहा था तो आ रहा था। अच्छा पहले तो अच्छा एक चीज़ ये समझो, हम इसको रन करते हैं, ये रन होता है ना। रन करने के बाद ये रन क्या होता है, जो हम कोड लिखे होते हैं, है ना। और ये कोड चीज़ें कहाँ करता है, एप्लीकेशन। क्लियर है ये बात? सबको इतना तो क्लियर है कि भाई हमने काम करने के लिए क्या लिखा, कोड लिखा। कोई कोड अब हम चलाएंगे तो ये ब्राउज़र लॉन्च करके सिस्टम पे क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, ये एप्लीकेशन तो मान लो लोकल होस्ट पे है, वी टाइगर, कि इसमें तो दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली जो एप्लीकेशन होगी वो कहाँ होगी, नेट पे चल रही होगी। तो तुमने ये देखा है नेट पे चलने वाली एप्लीकेशन की जो स्पीड होती है वो भी समय के हिसाब से कम और ज़्यादा होती है। शायद कई बार क्या होता है, शाम के टाइम यूज कर रहे हो तो वही चीज़ क्या चल रही है, स्लो चल रही है। रात में 2 बजे यूज कर रहे हो वही चीज़ क्या चल रही है, फास्ट चल रही है। तो ये डिपेंड करता है ना कि उस पे उसका उस समय लोड कितना है। लोड कम भी हो सकता है, लोड ज़्यादा। यहाँ लोड का क्या मतलब है, कितने पर्सन्स एट ए टाइम उसे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। कितने पर्सन्स एट ए टाइम उसे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो बहुत ये मैटर करता है कि नहीं करता। मेरा ये बताने का मतलब है अच्छा कि जो एप्लीकेशन की स्पीड है वो मेरे हाथ में नहीं है। क्या तुम फ्लिपकार्ट को तेज चला सकते हो? नहीं चला सकते ना भाई। कई चीजें मैटर करती हैं, इंटरनेट की स्पीड, फिर प्लस उनका डेवलपमेंट। अगर उनका डेवलपमेंट ही अच्छा ना हो तो कितना भी अच्छा इंटरनेट लेके चले आओ, एप्लीकेशन क्या चलेगी, स्लो चलेगी। उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छा है लेकिन तुम्हारा इंटरनेट स्लो है तो चीज़ क्या चलेगी, स्लो चलेगी। लेकिन चल भाई ऑटोमेशन किसको करना है, तुम्हारी स्क्रिप्ट को करना है ना। तो यार अच्छा ये बताओ, जब ये मोर लिंक पे क्या करता है, माउस ओवर करने के लिए पहले ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके क्या ढूंढता है, मोर लिंक ढूंढता है कि नहीं ढूंढता। अब ये लॉगिन होने में अगर टाइम ज्यादा लगने लगे तो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट लगने लगे किसमें, लॉगिन करने में, तब क्या होगा भाई। तुम्हारी स्क्रिप्ट तो चलेगी, लाइन नंबर 21 अगर रन करोगे तो क्या होगा, लाइन नंबर 21 चला लेगा तो कहाँ जाएगा, लाइन नंबर 24 पे। भाई 22-23 क्या है, खाली है, तो कहाँ जाएगा, लाइन नंबर 24 पे। और 24 को ढूंढना क्या करेगा, शुरू करेगा। हो सकता है तुम्हारा लॉगिन वो जो मोर वाला लिंक है उसको खुलने में क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। तो इसे कैसे पता चलेगा कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम
नहीं लगेगा। देखो वैसे जनरली होता क्या है ये जान लो, अगर सबमिट बटन पे आपने क्या किया, क्लिक किया, और ये ऊपर जब तक चल रहा है तब तक तो ये क्या करता है, वेट करता है। जैसे ही ऊपर चलने वाला क्या होता है, बंद होता है, इस चीज को लोड हो जाना चाहिए, लेकिन कई बार लोड होने में क्या लगता है, समय लगता है। तो ये जानते हो क्या करेगा, ये लाइन एक्सेप्शन दे देगी। शायद आप लोग ये लाइन ये देखिए, सिंपल सी बात है, ये लाइन क्या दे देगी, लाइन नंबर 24 जो होगी वो क्या दे देगी, एक्सेप्शन देगी। और एक्सेप्शन भी देगी वही, नो सच एलिमेंट क्या नाम देगी, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। क्यों दे रही है, कह रही है कि भैया ये लिंक नहीं मिला। कौन सा, मोर वाला। ठीक है, तुमने स्क्रिप्ट चलाई, तुम्हारी स्क्रिप्ट चली, और चलने के बाद आया एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन आया लाइन नंबर 24 पे, और ये आया नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो तुमको 24 देख के समझ में आ गया कि जो एक्सेप्शन आया है मतलब एक्सपाथ क्या है, गलत। तुम भागे भागे क्या किया, एप्लीकेशन ओपन की, एप्लीकेशन ओपन करने के बाद उसे क्या किया तुमने, मोर या किसी एलिमेंट को राइट क्लिक किया, ये एक्सपाथ जो अपना था उसे क्या किया, कॉपी किया। तुम्हें लगा कि शायद एक्सपाथ क्या हो गया, बदल गया, कुछ हो गया जिसकी वजह से मेरा ये अब चल नहीं रहा है। तुम भागे भागे गए और तुरंत यहां आए, और इसके बाद कंट्रोल F किया और अपने एक्सपाथ को ट्राई किया। तुमको क्या हो गया, मिल गया। तो मतलब तुमको ये कंफर्म हो गया एक्सपाथ क्या है, सही है। लेकिन फिर भी ये लाइन नंबर 24 ने एक्सेप्शन दिया, क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, जिसकी वजह से तुम्हें क्या हो गई भाई, जिसकी वजह से तुम्हें टेंशन हो गई कि या तो एक्सपाथ क्या हो गया, बदल गया। जाके देखे एक्सपाथ तुम्हारा क्या था, सही था। यहां इशू ये नहीं था, समझ रहे हो, कि मोर लिंक आया नहीं या मोर लिंक का एक्सपाथ बदल गया। यहां इशू ये था कि मोर लिंक को पेज पे आने में क्या लग गया, टाइम लग गया। इसने आईडी पे क्लिक किया, थोड़ा घूमा, फिर घूमना क्या हो गया, बंद हो गया, उसको आने में क्या लग गया, समय लग गया, जिसकी वजह से लाइन नंबर 24 पे क्या आई, एक्सेप्शन आई। और एक्सेप्शन का नाम क्या है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन सिर्फ एक्सपाथ गलत होने की वजह से नहीं आता, कई बार आपका एक्सपाथ तो सही होता है, लेकिन जिस पेज में ढूंढ रहा है वो एलिमेंट आया ही नहीं। अब सोचो, मेरे हाथ में क्या है, क्या इस एप्लीकेशन की स्पीड मेरे हाथ में है, नहीं है, लेकिन मेरे हाथ में ये तो है इस कोड की स्पीड। अब यहां दिक्कत क्या हो रही है, सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा है, फिर मोर पे इसे क्या करना है, मोर का वेब एलिमेंट बनाना है, लेकिन यहां आ रहा है क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, क्योंकि इसको आने में क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। तब एक कोड दिया गया जिसका नाम है एक क्लास, ये तो आप लोग देखे ही हैं, थ्रेड डॉट स्लीप। और यहां अगर हमने लिख दिया, ये टाइम जो है मिली सेकेंड में है, अगर हमको लग रहा है 10 सेकेंड लग रहा है, क्या लग रहा है, 10 सेकेंड लग रहा है, तो हमने थ्रेड डॉट स्लीप कितना लिख दिया, 10,000, क्योंकि ये मिली सेकेंड में टाइम देना है। तो अब जब तुम्हारा कोड चलेगा, सबमिट बटन पे क्या करेगा, क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद पेज के वो उसके घूमने का, बंद होने का क्या करेगा, वेट करेगा, बंद हो जाएगा। इसके बाद लाइन नंबर 25 पे नहीं आएगा, इसके बाद कहाँ आएगा, लाइन नंबर 23 पे।
और 23 उससे बोलेगा 10 सेकंड क्या है, रुक जाओ भैया, थम जाओ, अभी उसको आने में क्या है, समय। 10 सेकंड ये क्या होगा, थम जाएगा, तब तक चीज सामने क्या होगी, आ चुकी होगी, और इसी लाइन में यही एरर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन का वजह सिर्फ एक्स पाथ गलत होना नहीं होता, सिर्फ एक्स पाथ गलत होना नहीं होता। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है क्या, एप्लीकेशन का लेट में खुलना। यार लेट में खुलने को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरी स्क्रिप्ट है, चल रही है, दिन में चल रही है तो हो सकता है सवेरे 9 बजे तो अच्छी चल रही है, शाम को 6 बजे वही क्या चल रही है, स्लो चल रही है। तो हम स्क्रिप्ट की स्पीड थोड़ी चेंज कर लेंगे, लेकिन हाँ जब 9 बजे अच्छी चल रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन 6 बजे जब दिक्कत दे रही है तो हमें काम कर सकते हैं क्या, अपने स्क्रिप्ट में क्या लगा सकते हैं, वेट। ये जो थ्रेड डॉट स्लीप क्या करेगा, 10 सेकंड के लिए स्लीप करेगा, सो जाएगा या वेट करेगा, और 10 सेकंड के बाद क्या होगा, ये काम करेगा, तब तक वो चीज ओपन हो चुकी हो। अच्छा ये बताओ, जैसे दो लोग साथ साथ चल रहे हैं, दो लोग साथ साथ चल रहे हो तो हम लोग बोलते हैं, या दोनों दो चीजें अगर साथ साथ हों तो कहते हैं क्या है, सिंक में है। एक वर्ड ये सुनना, ये वर्ड आपको सबको याद रखना है। एक वर्ड यूज होता है शॉर्ट फॉर्म में क्या, सिंक, और वैसे सिंक्रोनाइजेशन, मतलब आगे पीछे हैं उनको क्या करना, साथ में ले आना, कंबाइंड करना नहीं। वो अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है, अलग चीज है, लेकिन दोनों क्या रहे हैं, साथ में रहे। जैसे हम लोग हैं, दो लोग चल रहे होते हैं सड़क पे बात करते हुए, किसी की स्पीड क्या होती है, कम होती है, और किसी की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। मान लो जुक्का में बेचारे को पैर में कोई दिक्कत है, या अभी बीमार होकर आया है तो ज़्यादा तेज नहीं चल पा रहा है, तुम्हें पता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं यार, जैसे तुम ही हो, तुम सो अपने लिए सोचो, तुम तेज तेज चल लेते हो, कोई स्लो चलता है तो क्या करोगे, अपने बाबा के साथ चलोगे तो क्या करोगे, हाँ तो तुम भाई उनको तो नहीं घसीट के चलो आगे, वो तो है, तो तुम क्या कर सकते हो, ज़्यादा आसान क्या है, अपनी स्पीड को क्या कर लेना, थोड़ा कम कर लेना, या आगे पहुंच जाए तो वहीं कहीं बैठ जाना, भाई पहले वो आ जाए तब आगे चलें, ऐसे करना ना। जब साथ साथ चलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन। हम कहते हैं सिंक में है, हम सिंक में है, ठीक है। तो वही सेम चीज यहां है यार, स्क्रिप्ट को काम करना है किसके ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर। स्क्रिप्ट तो भाई एक एक लाइन आगे आगे चलता जाएगा ना, एक लाइन चला लिया तो कहां कूदेगा, अगली लाइन। तो हम भाई एप्लीकेशन की स्पीड तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी स्क्रिप्ट को क्या कर सकते हैं, हम जब देख रहे हैं वो चीज़ लेट में खुलेगी तो अपनी स्क्रिप्ट से तो कह सकते हैं भाई तुम 10 सेकंड क्या हो जाओ, रुक जाओ, वो चीज़ खुल जाएगी तब आगे चलना। और वही एरर यहाँ पे क्या हो जाएगी, 10 सेकंड का वेट लगाने के बाद खत्म हो जाएगी। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो ये एक चीज आप सबको समझने की जरूरत है, और इसी को बोलते हैं क्या, सिंक्रोनाइजेशन। वो पूछते हैं इंटरव्यू में, आप सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करने के लिए क्या करते हो, तो आप कहो कि आप किसका यूज करते हो, वेट का। आप अपनी स्क्रिप्ट में क्या लगा देते हो, वेट लगा देते हो, जिससे कि आपकी स्क्रिप्ट थोड़ी क्या हो जाती है, रुक जाती है वहां पे जहां आपको लगता है कि एप्लीकेशन को पहुंचने में क्या लग रहा है, समय लग रहा है। जैसे आपको पता है कि लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद होम पेज खुलने में क्या लगता है, समय लगता है। तो आपने अपनी स्क्रिप्ट को क्या किया, और अच्छा भाई ठीक है, ये सब कुछ क्लियर है, आपने अपनी स्क्रिप्ट को 10 सेकंड का क्या दे दिया, हाँ ब्रेक दे दिया, स्लीप कर दिया, 10 सेकंड के बाद वो चलेगा, तब तक वो चीज क्या हो चुकी होगी, ओपन हो चुकी। इसे कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करना। क्लियर। लेकिन अब जैसे 10 सेकंड, अच्छा मान लो यही चीज खुलने में कभी ज्यादा समय ले रही हो, तो 100 सेकंड ले रही हो, तो क्या करो, 10,000 क्यों तक 1 लाख हो जाएगा ना, 1000 गुणे 100 कितना, 1 लाख। हमने 1 लाख मिली सेकेंड या दे दिया क्या, 100 सेकंड। अब क्या होगा,
स्क्रिप्ट लाइन नंबर 24 पे चलेगी, 100 सेकंड वेट कर रुकेगी और 100 सेकंड बाद लाइन नंबर 28 पे क्या होगी, पहुंचेगी। और जब लाइन नंबर 28 पे पहुंचेगी 100 सेकंड के बाद, तब तक चीज ओपन हो चुकी होगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। 100 सेकंड हमने क्यों लिखा, क्योंकि टाइम इसमें कितना लग रहा था, 100 सेकंड। क्लियर है पेज लोड होने में। लेकिन अच्छा ये अब लेकिन एक समस्या और आ गई, ये जो 100 सेकंड लग रहा है ये क्लियर है, लेकिन अच्छे है, लेकिन अब एक छोटी सी समस्या ये है, मेरी स्क्रिप्ट तो चलती है भाई, कभी भी चलती है, दिन में भी चलती है, दोपहर में भी चलती है और किस में चलती है, रात में भी चलती है। तो कभी कभी स्पीड क्या होती है, एप्लीकेशन की स्लो होती है, कभी कभी स्पीड अच्छी होती है। जब स्पीड अच्छी होती है तो 10 सेकंड में क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और जब स्पीड क्या होती है, खराब होती है, तो उस समय ये 100 सेकंड तक का टाइम ले लेती। हम तो चाहते हैं मेरी स्क्रिप्ट हमेशा चले ना, तो भैया हम 10 सेकंड दें, 100 देना चाहिए। अरे 100 रहेगा तो 100 वाला केस भी संभाल लेगा और 10 वाला भी केस संभाल लेगा, तो हम टाइम क्या देंगे, 100 सेकंड। बताओ ठीक है, दिया है कि नहीं 100 सेकंड। देखो सुबह शाम दोपहर कभी भी स्क्रिप्ट चलती है, हमने देखा है, हमने महसूस किया है कि कम से कम 5-7 सेकंड 10 सेकंड लेता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना लेता है, 100 सेकंड में तो ओपन हो ही जाता है, कितना भी स्लो रहे। तो हमने क्या दिया, 100 सेकंड का वेट दे दिया। भैया ज़्यादा भी मैनेज कर ले, जैसे अब तुम ही हो, हम ही हैं, हम बताएं क्या दूसरे का, हम ही हैं, कभी 2 रोटी खाते हैं, कभी 4 रोटी खाते हैं। तब बीवी बेचारी क्या करे, वो 4 ही बना देगी। हाँ तो उसमें यह है, क्योंकि जिस दिन 2 मिलेगा उस दिन नाटक कर देंगे कि यार पेट नहीं भरा, है ना। वैसा हम ये सब नहीं करते, लेकिन हम बता रहे हैं एक जनरल एग्जाम्पल कि इस तरह से बिहेव करेंगे कि नहीं। तो होता है कि भाई ज़्यादा रख दो, कम रहेगा तो भी मैनेज हो जाएगा, ज़्यादा की ज़रूरत होगी तो भी मैनेज होता है ना। तो सेम यही है, हम भी टाइम क्या दे दिया, 100 सेकंड दे दिया। क्लियर है। लेकिन अब ये कोड चलाओ, बढ़िया से चलेगा, लेकिन इसका भी एक इशू है। इसका एक इशू ये है कि मेरी स्क्रिप्ट मान लो कभी 10 सेकंड लेगी, कभी 12 सेकंड लेगी, लेकिन ये कितनी देर तक वेट करेगा, 100 सेकंड तक, 100 सेकंड तक वेट करेगा। और तब ये 100 सेकंड के बाद लाइन नंबर 28 पे आएगा, जबकि ये चीज़ 10 सेकंड में ओपन हो गई। 90 सेकंड फालतू वेट करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो अब 90 सेकंड फालतू, और ऐसे ही वेट हम, भाई मेरे पास 200-400-500 स्क्रिप्ट हैं, ऐसे ही वेट हम सैकड़ों जगह लगा दें, तो जो एग्जीक्यूशन टाइम है उसमें 8-10 घंटे का क्या आ जाएगा, फर्क आ जाएगा यार। जो रिजल्ट हमको 12 घंटे मिलना था, वो रिजल्ट कब मिलेगा, 20 घंटे बाद मिलेगा। 8 घंटे का नुकसान होगा कि नहीं। अरे 20 घंटे बाद हमको रिजल्ट मिलेगा, 20 घंटे बाद हम देखेंगे, तो 20 घंटे बाद हम डेवलपर को बताएंगे ना गलती क्या है, पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा ना। अच्छा जरा ये जो 100 सेकंड का वेट हमने 3 डॉट से डाला है, इसे बोलते हैं क्या, स्टैटिक वेट। इसको कुछ ऐसा समझो, सपोज करो हम किसी को मिलने के लिए बुलाएं, और हमने पहले से सोच लिया कि भाई वो उस आदमी का हम क्या करेंगे, 1 घंटे वेट करेंगे। और हम वहाँ गए, आदमी 10 मिनट बाद क्या हो गया, आ गया, लेकिन हम उससे कहे दूर हटो। 1 घंटे क्या करेंगे, हम वेट करेंगे, तब बात करेंगे। सेम वही बिहेवियर इसका है कि आपका क्लिक करने के बाद अगर ये होम पेज 5 सेकंड में भी ओपन हो जाए, तो ये लाइन नंबर 24 के बाद 30 पे नहीं जाएगा, 24 के बाद 26 पे आने के बाद 100 सेकंड क्या होगा, रुकेगा, तब जाके आगे
काम करेगा। इसीलिए तो क्या कहा गया इसे, स्टैटिक वेट। हम लोग कैसे वेट करते हैं किसी का, हम लोग कहते हैं, हम लोग जैसे किसी को, अगर हमें किसी को भी किसी का वेट करना हो, कहीं जा रहा हो, तो कहते हैं भाई चलो वहां पहुंच जाएंगे। वहां पहुंचने के बाद हम जिसे दिमाग में लेके जाते हैं 1 घंटे तक वेट करें। 1 घंटे वेट नहीं करेंगे, 1 घंटे तक वेट करेंगे। और इसके बाद गए वहीं, मान लो कोई आ रहा है सड़क पे, चाय की दुकान पे, क्या हो गया, हम बैठ गए, अरे मिल नहीं गए, बैठ गए, अभी तो इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, देखा, तो अब हम क्या करेंगे, उस आदमी का हम वेट कर रहे हैं। मेरे दिमाग में चल रहा है, देखो 2 केसेस हो सकते हैं, या तो वो आदमी मिलने आए, या तो आदमी मिलने ना आए। अरे नहीं आएगा तो क्या हम वहाँ जिंदगी भर बैठे रहेंगे? नहीं ना। इसीलिए मेरे दिमाग में हमेशा एक टाइम चलता है, क्या, मैक्सिमम टाइम, कि कितना मैक्सिमम वेट करेंगे। जैसे हमने दिमाग में रखा 1 घंटे, लेकिन हम वहां बैठ गए, लेकिन बराबर मेरी नजर उधर ही है जिधर से वो आने वाला है। आए, बैठे, देखे, नहीं दिखा, कोई बात नहीं, फिर 10 सेकंड नहीं बीता, फिर उधर नजर घुमाए, नहीं आया, कोई बात नहीं, ऐसे देख रहे हैं हर 10-10 सेकंड में, और 1-2-5 मिनट बाद वो आदमी दिख गया, तो हम क्या करेंगे, हम 1 घंटे वेट नहीं करेंगे, हम कहेंगे वेट खत्म, चलो इस आदमी से मिलते हैं, जिस काम के लिए आए हैं उसके लिए बात करते हैं, है ना। ऐसे ही बिहेव करते हैं ना। इसी वेट को कहते हैं क्या, डायनामिक वेट। नहीं आएगा तो हम आधा घंटा भी वेट कर लेंगे, पौना घंटा भी वेट कर लेंगे, 50 मिनट भी वेट कर लेंगे, लेकिन अगर आ जाएगा 5 मिनट बाद तो हम फालतू वेट नहीं करेंगे। तभी कहा जाएगा हम क्या कर रहे हैं, डायनेमिक वेट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ऐसे बिहेव करें, यार 1 घंटा सोचे हैं, वो आ गया, फिर भी भाई नहीं मिलेंगे, अभी तो पहले 1 घंटा बीतने दो तब हमसे बात करना, अगर वो वेट करें हम किसी का, तो वो क्या है, स्टैटिक वेट। हम लोग पागल नहीं है, मशीन नहीं, इंसान है ना, दिमाग है। हम हमेशा क्या यूज करते हैं, डायनेमिक वेट। हम लोग क्या यूज करते हैं, डायनेमिक वेट, किसी का भी यूज वेट करना। क्लियर है। तो ये स्टैटिक वेट है, ये उतना अच्छा नहीं माना जाता, ये उतना अच्छा नहीं माना जाता, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं क्या, डायनेमिक वेट। कौन सा, डायनेमिक वेट। ये बड़ा परफेक्ट होता है। इसकी अच्छी बात क्या है मालूम है, मतलब वो इसके पास एक तो ये होता है कि कितना ज्यादा मैक्सिमम करना है। भाई जिंदगी भर वेट थोड़ी नहीं करेंगे, या रात भर थोड़ी नहीं करेंगे, दिन भर थोड़ी नहीं करेंगे, एक टाइम है ना। तो इसके पास एक होता है क्या, मैक्सिमम वेट, कि कितना मैक्सिमम वेट करना है। इसके बाद वहां हम क्या हुए, पहुंचे। अगर वो आदमी मैक्सिमम वेट के अंदर 5 मिनट पर, पहले 5 मिनट में ही आ गया, तो वेट करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, और वर्क क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है। तो यही देखो क्या है, डायनेमिक वेट। और ये कैसे लगाना है, अब ये देखना है। समझ गए ना, स्टैटिक वेट क्या होता है, डायनेमिक वेट क्या होता है। वो वेट जो उस चीज को देख रहा है, एक वो वेट जो फिक्स है वो स्टैटिक वेट है। वो वेट जो ये देख रहा है कि वो चीज आई या नहीं आई, आ जाए तो वेट करना, बंद करके वर्क करना, स्टार्ट कर दे, जैसे हम तुम करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, डायनामिक वेट। अच्छा, अब डायनामिक वेट में भी 2 टाइप होते हैं, ध्यान देना है आपको। डायनामिक वेट में 2 टाइप होते हैं, इम्प्लिसिट वेट एक्सप्लिसिट वेट। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट वेट क्या होता है ये बता दें। अगर हम वो कोई नियम, अगर कोई चीज ऐसी हो जो सब के लिए अप्लाई हो, तो उसी को बोलेंगे क्या, इम्प्लिसिट। वो चीज जो सब के लिए क्या हो, अलग अलग हो, वही अप्लाई हो, वो चीज क्या है, एक्सप्लिसिट। अब 2 टाइप के वेट बनाए गए, दोनों क्या थे, डायनेमिक मतलब डायनेमिक का मतलब ये हुआ कि हाँ देखेंगे वो चीज मिल जाएगी तो बेवजह वेट नहीं करेंगे।
तो ये वेट एक है कौन सा, इम्प्लिसिट वेट। पहले यही देखते हैं, इसकी क्वालिटी क्या है मालूम है, इसकी वही है एक बार लगाओ और वही वेट सबके लिए काम करेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट। और सबके लिए अलग अलग लगाना हो तो उसी को क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट। तो पहले वही वेट देखते हैं, डायनेमिक है। यहां आते हैं, यही लिखते हैं, ये क्या है, ड्राइवर। डॉट करोगे तो क्या होगा, मेथड आएंगे ना। कई मेथड आज तक आपने देखे हैं, फाइंड एलिमेंट, फाइंड एलिमेंट्स, क्लोज और सेंड, नहीं सेंड कीज नहीं है, हाँ नेविगेट बताए थे मेथड ना, नेविगेट जो नेविगेशन क्लास का ऑब्जेक्ट देता है। वैसे ही देखो एक और मेथड है, एक मिनट दिख नहीं रहा है क्या, एक मेथड दिख रहा है क्या, क्रोन ड्राइवर क्लास का ही मेथड है भाई, नाम क्या है, मैनेज। ये रिटर्न कर रहा है ऑप्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट। कोलन के बाद रिटर्न टाइप होता है ना, डैश के चक्कर मत पड़ना, ये देखो कोलन के बाद ऑप्शंस। तो मैनेज मेथड कॉल किए, क्या मिला, ऑप्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट। आगे डॉट लगाओगे तो क्या आएंगे, ऑप्शंस क्लास के मेथड आएंगे। और अब ऑप्शंस क्लास के मेथड आ रहा है, एक मेथड है जिसका नाम क्या है, टाइम आउट्स। किस क्लास का मेथड है ये, ऑप्शंस क्लास का, टाइम आउट्स क्लास का नहीं। ये मेथड है ऑप्शंस क्लास का, रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट किसका, टाइम आउट्स क्लास का। याद रखना, ये टाइम आउट्स जो मेथड है ये ऑप्शंस क्लास में लिखा गया है और ये रिटर्न करता है एक अलग क्लास का ऑब्जेक्ट, उस क्लास का नाम क्या है, टाइम आउट्स है। भाई देखो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। आगे डॉट लगाओगे, टाइम आउट्स क्लास के क्या आएंगे, मेथड आएंगे। अब इसी में एक मेथड है जिसका नाम है इम्प्लिसिटली वेट। अच्छा, मेथड है, आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, ड्यूरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट। तो बस अब ड्यूरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट आपको न्यू ड्यूरेशन नहीं करना है, आपको बस ये लिखना है क्या, ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड्स और यहां लिख दिया हम 100। एक मिनट जरा रुकते हैं, 2 मिनट। तो ये वेट एक हमने दिया, कहीं भी दे देते हैं, चलो यहां दे देते हैं, दोनों को देखो, एक वेट ये है और एक वेट ये, ठीक है। और ये वेट जो है ये भी वेट करेगा, ये वेट है ये भी वेट करेगा। दोनों में एक सबसे बड़ा बेसिक जो डिफरेंस है, ये आपका मोर लिंक आए ना आए ये क्या करेगा, ये 100 सेकंड तक वेट करेगा। अगर आ जाएगा 5 सेकंड बाद ही तब भी 95 सेकंड वेट करेगा, ठीक है। लेकिन लाइन नंबर, अगर हम ये 33 वाले वेट की बात करें तो इसके अंदर ये क्वालिटी है कि अगर एलिमेंट 5 सेकंड में आ गया तो फिर आगे फालतू 95 सेकंड वेट नहीं करेगा, आगे बढ़ जाएगा। नहीं आएगा तो मैक्सिमम ये 100 सेकंड तक वेट करेगा। और ये देखो, ये है, ये डायनेमिक है और इसी को बोलते हैं क्या, इम्प्लिसिट वेट या इम्प्लिसिट, या इसका क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट वेट।
क्लियर है? और एक बात ये देखो, जब इसको लगा दिया हमने तो इसको लगाने की जरूरत नहीं है। तो बताओ, तुम ही बताओ, दोनों में से कौन सा यूज करना चाहिए? ये वाला। रीजन, क्योंकि ये क्या करेगा भाई, ये डायनेमिक है। हाँ, कम सेकंड कम टाइम लगेगा तो भी बेवजह, ये तो भैया चाहे कम लगे चाहे ज़्यादा उतनी ही देर तक वेट करेगा। इसमें तो हम हैं, चाहे तो टाइम क्या कर दें, बढ़ा दें, 300 सेकंड कर दें, 5 मिनट वेट करने का। लेकिन फिर भी अगर चीज मेरा एलिमेंट 5 सेकंड में आ गया तो बाकी ये 2 मिनट 55 सेकंड फालतू वेट नहीं करेगा, आगे बढ़ जाएगा। तो ये क्या है, वेट डायनेमिक है, तो हमें ये यूज नहीं करना चाहिए और ये यूज करना चाहिए। अब ध्यान से एक और सुनो, इसका नाम फिर भी रखा गया क्या, डायनेमिक वेट क्यों नहीं रख दिया? नाम रखा क्या, ध्यान से सुनना, इम्प्लीसिट वेट। इम्प्लीसिट का मतलब होता है ऐसी चीज जो सबके लिए काम करे। देखो ध्यान से, अरे एक एग्जाम्पल देखो, दूध है, उसमें थोड़ा पानी डाल दिया, फिर सबको दे दिया, तो सब में पानी गया ना, सब में दूध और सब में पानी गया ना। अब अगर दूध में पानी डाल दिया तो वो उस दूध का क्या हो गया, हिस्सा हो गया ना। अब ऐसा तो नहीं है ना, इनके में जाएगा इनके में नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो हम क्या कहेंगे, दूध में जो पानी है वो क्या हो गया, एक तरह से इम्प्लीसिट उसका हो गया, एक उसकी इम्प्लीसिट प्रॉपर्टी हो गई जो हर सबको दिखाई देगी। ऐसा तो है नहीं, इनके लिए दूध में पानी नहीं है, इनके लिए है, इनके लिए नहीं है, सबके लिए क्या है, सेम है ना। तो ये ध्यान से देखो, इम्प्लीसिट वेट को भी ऐसे ही समझो। इम्प्लीसिट वेट एक ऐसा वेट है जो आप लगाओगे। अच्छा ये बताओ, अच्छा सब भूल जाओ दुनियादारी, ये देखो यहां पे किस वेव एलिमेंट का नाम लिखा है, किस वेव एलिमेंट का नाम लिखा है भाई? देखो सामने देखो, हमारे चेहरा मत देखो, किस वेव एलिमेंट का नाम लिखा है? नहीं, इसी लाइन में किस वेव एलिमेंट का नाम लिखा है ये पूछ रहे हैं ना, किस वेव एलिमेंट का नाम लिखा है? किसी का नहीं, ये वेट किसी वेव एलिमेंट के साथ नहीं लगा है। ये वेव एलिमेंट जिस ऑब्जेक्ट के साथ लगा है वो बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है, ड्राइवर। वही क्रोम ड्राइवर का जो ऑब्जेक्ट है, जो ड्राइवर नाम के वेरिएबल के पास है। तो ये जो वेट लग रहा है वो इस ड्राइवर के साथ लग रहा है कि नहीं? तो ये वेट किसके साथ, किस में, समझो ड्राइवर दूध है और ये वेट क्या है, पानी है। तो ये पानी कहाँ मिलाया जा रहा है, दूध में ना। ये वेट किस में मिलाया जा रहा है, ड्राइवर में। और बाद में यही ड्राइवर लोग, और इसी ड्राइवर को सब लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर नहीं कर रहे हैं। कोई भी काम करेगा, फाइंड एलिमेंट करेगा तो क्या करेगा पहले बताओ, ड्राइवर ना। तो एक्शंस कौन सा दूसरा कोई चीज यूज करता है, वो भी क्या यूज करता है, ड्राइवर। बिना ड्राइवर के कोई नहीं काम कर सकता, ड्राइवर ही तो उनको ब्राउजर का ऑब्जेक्ट देता है। कुछ भी करोगे ब्राउजर में ही करोगे, कोई भी लाइन हो बिना ड्राइवर के काम नहीं करेगी। ड्राइवर तो बड़ी बेसिक सी जरूरत है। अगर इसी वेट को हम ड्राइवर के साथ मिला दें और बाद में उस ड्राइवर को जहां जहां यूज करेंगे वहां वहां वो वेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। इसीलिए कहा गया क्या, इम्प्लीसिट वेट। सबके लिए अलग अलग नहीं है, सबके लिए अलग अलग नहीं है भाई। वही सब लोग वही क्या यूज करने वाले हैं, वही ड्राइवर। बताओ आगे की कोई भी लाइन हो, सब लोग क्या यूज करते हैं, ड्राइवर ना। जब हम इम्प्लीसिट वेट इसीलिए रखा गया इसका नाम कि इम्प्लीसिट वेट को आप ड्राइवर के साथ लगा दो, इसके बाद जहां जहां ड्राइवर यूज करोगे वहां वहां वो वेट अपने आप काम करेगा। वही है, जहां भाई दूध में पानी डाला है, अब जहां जहां पहुंचेगा वहां दूध और पानी दोनों पहुंचेगा ना यार। ऐसा तो नहीं है भाई, मान लो मेरे पास एक ही डिब्बा हो दूध का, उसी में डाल दे क्या, पानी,
और इसके बाद सब हर घर पहुंचाएंगे तो क्या मिलेगा? दूध और उसमें मिला हुआ पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो उसकी प्रॉपर्टी है कि नहीं है? इसीलिए इसे कहा गया क्या? इम्प्लिसिट वेट, क्योंकि ये ड्राइवर के साथ लग जाता है। किसके साथ? ड्राइवर के साथ। और जहां जहां ड्राइवर को यूज करोगे वहां वहां ये वेट अपने आप काम करेगा, अलग से आपको लगाने की जरूरत नहीं। अच्छा बताओ, हम एक दूध घर से लेके निकले और अच्छा एक मिनट, ये देखो, ये वेट कहाँ लगा है? किसके साथ लगा है? ड्राइवर के साथ। तो जहां जहां ड्राइवर के साथ, उस ड्राइवर का यूज करके तुम फाइंड एलिमेंट करोगे और एलिमेंट अगर नहीं मिलेगा तो ये तुरंत मना नहीं करेगा, कहेगा भैया मेरे पास तो क्या है, 300 सेकंड का क्या है, टाइम आउट है। अगर आइटम नहीं मिला तो हम 300 सेकंड तक वेट करेंगे, तब बोले, है ना? अच्छा ये बताओ, हमने लगा दिया एक नई लाइन नंबर 33 में। याद रखना, सबको यही बोलना है जवाब में। इम्प्लिसिट वेट पूछेंगे जरूर, इम्प्लिसिट वेट वर्सेस एक्सप्लिसिट वेट। ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, इम्प्लिसिट वेट वर्सेस एक्सप्लिसिट वेट। तो तुम बोलोगे इम्प्लिसिट वेट विल बी एसोसिएटेड विद ड्राइवर। वो किसके साथ एसोसिएटेड रहेगा? ड्राइवर। और इसके बाद बोलोगे वेयर एवर यू विल यूज ड्राइवर and you will call method find element, there automatically this weight will work। मतलब ऐसा नहीं भाई कि ये वेट सिर्फ मोर के लिए काम करेगा ना। यहाँ लिखे हो ना ऑल टेबल मेनू, यहाँ फिर लिखे हो मोर, यहाँ फिर लिखे हो ऑल टेबल मेनू, या फिर यहाँ आगे कोई और कोड लिख देते हो। जैसे अगर हम यहाँ लिख दें ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ, कुछ भी एक्स पाथ लिख दें, डबल स्लैश ए और कुछ भी लिख दें, हाँ ऐसे लिख दें। इसके लिए भी ये वेट काम करेगा जो लाइन नंबर 33 में क्या किया गया है, दिया गया है। क्योंकि लाइन नंबर 33 का वेट किसी एलिमेंट के साथ नहीं लग रहा है। किसके साथ लग रहा है? ड्राइवर के साथ। तो जहां जहां ये ड्राइवर वेरिएबल यूज होगा वहां वहां ये वेट ऑटोमेटिकली काम करेगा। इसीलिए इसे कहा गया क्या? इम्प्लिसिट वेट। कि ये ड्राइवर में मिल गया, इसके बाद जहां जहां ड्राइवर यूज हो रहा है वहां वहां ये वेट काम कर रहा है। लेकिन डायनेमिक है नेचर में, चीज 2 सेकंड में मिल गई तो फालतू 300 सेकंड वेट नहीं करेगा। आई बात समझ में? अच्छा ये बताओ, लाइन नंबर 33 पे वेट लगाया है ना, तो बताओ इस यूजर नेम के लिए वेट काम करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। यूजर नेम के लिए ये वेट काम करेगा इम्प्लिसिट वेट की नहीं? अच्छा जरा तुम ही सोचो, वही हम बता रहे थे पहले ना, हम घर से निकले दूध लेके और पानी मिलाए यहाँ मोढ़े में, तो मोढ़े से पहले जिसको जिसको दूध देंगे उसमें पानी रहेगा? नहीं। जब पानी मिला रहे हो मोढ़े में तो आगे वालों को दूध, पानी वाला दूध मिलेगा ना। इस मोढ़े से पहले वालों को तो दूध कैसा मिलेगा? शुद्ध मिलेगा ना। तो सेम वैसे ही इसको भी समझो, जब तुम ये इफेक्ट डाल रहे हो लाइन नंबर 33 में, तो ये काम लाइन नंबर 26 पे कैसे करेगा यार? नहीं करेगा ना। जब उसके अंदर लाइन नंबर 33 में ये गुण डाल रहे हो ड्राइवर के अंदर कि आज से तुम कोई वेट कर, अब से तुम कोई आगे वेट करना होगा, तो तुम तुरंत मना मत करना। तुम्हारे पास कितना टाइम है? 300 सेकंड का। उस चीज को मिलने का 300 सेकंड तक वेट कर सकते हो तुम, तब मना करना। तो इसीलिए ये जो लाइन इम्प्लिसिट वेट वाली होती है, कभी भी लाइन को हम यहाँ नहीं डालते, हम इस लाइन को हमेशा दूसरी लाइन में ही डालते हैं कि भैया ड्राइवर लॉन्च हो गया, उसके भाई हमको पानी मिलाना ही है, तो फिर काय मोड़े और काय क्या है भाई, सब जगह मिलाएगा, है ना? बात समझ रहे हो मेरी? तो लाइन नंबर 18 पे अगर यही चीज़ तुम क्या करोगे, ड्राइवर के साथ हम इम्प्लिसिट वेट यूज कर देंगे,
तो आगे जो जो यूज करेंगे सबके लिए ऑटोमेटिकली ये वेट काम करेगा। और बार बार इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार लगाना है, ड्राइवर के साथ लग जाएगा और उस ड्राइवर का जब जब यूज़ करोगे तब तब ये वेट काम करेगा। और उसमें भी क्या है, जब एलिमेंट नहीं मिलेगा तभी, मिल गया तो फालतू थोड़ी ना वेट करेगा। अच्छा ये बताओ जरा सब लोग, बताओ लाइन नंबर 24 पे ये वेट काम करेगा कि नहीं? ध्यान से देखो, ये वेट जो तुम लगाते हो ये किसके साथ लगता है? ड्राइवर के साथ। ये सिर्फ तभी काम करता है जब तुम कौन सा मेथड कॉल करते हो? फाइंड एलिमेंट। क्योंकि समय भी तो इसी में लगता है, एलिमेंट को ढूंढने में समय लगता है, एलिमेंट पे सेंड कीज या क्लिक करने में समय नहीं लगता। तो याद रखना, तो तुम बोलोगे, अगर हम यहाँ लिख दें तो हम ये लिखेंगे इम्प्लिसिट वेट इज एसोसिएटेड विद जो भी ड्राइवर या क्रोम ड्राइवर क्या ऑब्जेक्ट एंड इट विल वर्क where we will use that Chrome driver object for find element and find elements क्या, और ये भी लिख देते हैं इट इज क्या, डायनेमिक इन नेचर एंड इट विल वर्क फॉर ऑल दी एलिमेंट्स for all the elements, it will work for all the, and it will work for all the elements for find, वही है find element क्या, method you want give it for every element क्या, explicitly। ठीक है, चलो एक्सप्लिसिटली आई बात समझ में? ठीक है, एक्सप्लिसिटली मतलब आपको इसको सबके लिए अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है, सबके लिए काम करेगा। और ये भी लिख देते हैं इट विल वर्क फ्रॉम लाइन वेयर यू विल, हाँ यार जो भी क्या है राइट, जहाँ लिखोगे वहां से काम करना क्या करेगा, शुरू करेगा। इसीलिए हम लोग शुरू में लिख देते हैं कि भैया एक बार लगा दो, भाई ये एक के लिए नहीं है, किसके लिए है, सबके लिए। शुरू में लगा दो, जहां जहां जिसको जिसको ढूंढेगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करेगा, नहीं मिलेगा तो इस वेट का इस्तेमाल करेगा। सर आपने कहा था कि जितने भी ड्राइवर के मेथड होंगे उस पर वर्क करेगा, सिर्फ किस पे मेथड काम करेगा, फाइंड एलिमेंट। देखो गेट पे इसकी जरूरत नहीं है, सेंड कीज करने में इसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी सेंड कीज जो मेथड है किसका है, वो वेब एलिमेंट का है ना, उसका ड्राइवर से लेना देना नहीं है। ठीक है, जैसे सर ड्राइवर के क्लोज हो गए वो नहीं वेट करेगा ना, सिर्फ किस पे भाई यार, वो ये जानता है क्लोज करने में कौन समय लगता है। ब्राउजर का क्लोज करने को बोलोगे तो उसे थोड़ी ना दिक्कत होगी, फट से क्या करेगा,
क्लोज कर देगा। तुम कह दो कि ड्राइवर पे वो कुछ भी करने को और टाइटल निकालने को बोलो, जो गलत सही आएगा क्या करेगा, दे देगा आपको। लेकिन एलिमेंट को ही फाइंड करने में ये काम, इसीलिए ये मेथड सिर्फ काम करेगा किसके साथ, फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स। जहां कर रहे होगे वहां अपने आप ये काम करेगा बिना अलग से कुछ किए। बस शुरू में इसको लगा दोगे। याद रख लो, हम लोग जब भी कोड लिखते हैं, इंटरव्यू में तुमसे कहेगा कि जरा लॉगिन का कोड लिखना, तो तुम इसके बाद सीधे लॉगिन यूआरएल मत खोलना, ये लाइन जरूर लिखना। ये लाइन हम हमेशा लिखते हैं। सेकंड लाइन मेरी हमेशा यही है, भैया ब्राउजर लॉन्च हो गया है तो इसमें वेट भी क्या कर दें, इम्प्लिसिट वेट भी डाल दें, जिससे जहां भी ये ड्राइवर यूज हो अपने आप फाइंड एलिमेंट के टाइम पे अगर टाइम लगे तो ये मैनेज करे। इसको लगा दिया, झंझट खत्म। क्लियर है? और ये क्या है, इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट वेट क्यों? क्योंकि किसी पर्टिकुलर वेब एलिमेंट के साथ ये नहीं रहता, ये किसके साथ रहता है, ड्राइवर के साथ। और वो ड्राइवर जिस जिस वेब एलिमेंट के लिए यूज किया जाएगा वहां वहां ये वेट ऑटोमेटिकली काम करेगा। क्लियर है? अच्छा, और ये एक चीज और देखते हैं, कहीं वेट कैसे करता होगा। जैसे तुम कैसे वेट करते हो, मान लो गए किसी का वेट करने, वहां पहुंचे, बैठ गए, मान लो, तो क्या करोगे, आपको पट्टी बांध लोगे? नहीं ना, जनरली तुम्हारा तरीका वेट करने का ये होता है, वहां गए, देखा उधर नहीं आ रहा, फिर इधर उधर देख ले, फिर देखा, फिर देखा, फिर, तो ऐसा करते हैं ना हम लोग। किसी का वेट कर रहे होते हैं तो उस समय बार बार देखते थे जिधर से आने वाला है आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया। ठीक है, तो इस टाइम को जितनी देर बाद, जैसे हम इधर देखे फिर इधर किए, 2-4 सेकंड, 4 सेकंड इधर किए, इधर देखे, फिर 4 सेकंड बाद उधर देखे, फिर इधर उधर देखे, फिर 4 सेकंड बाद क्या किए, इधर देखे। इस टाइम को 4 सेकंड, जो हम 4 सेकंड रुक रुक के सबको देख रहे थे उस रास्ते पे, उसी को बोलते हैं क्या, पोलिंग टाइम। क्या बोलते हैं, पोलिंग टाइम। वो टाइम कौन सा है, जितना देर हम रुकते हैं फिर देखते हैं। तो इसका भी ये दिमाग में रख लो। अभी इसका एग्जैक्टली कोई पोलिंग टाइम नहीं होता, लेकिन इसका भी जान लो काम करने का तरीका ये होता है। जैसे ये लाइन चली ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और इस बाई डॉट यूजर नेम पे आया, तो ये जाएगा HTML में ढूंढेगा कि यूजर नेम, वो जाके ढूंढेगा कि यूजर नेम कहाँ है, नहीं मिलेगा तो 1 सेकंड ऐसा, जैसे अब ये मत सोचना कि सर जी आपने तो टाइम क्या दिया है, 300 सेकंड, आया ढूंढा नहीं दिखा, 300 सेकंड बैठ जाएगा, अंतिम में जाके देखेगा। ऐसा नहीं करता, वो देखेगा नहीं मिला, इस HTML में जाके देखेगा एलिमेंट मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला तो फिर आधा 1 सेकंड क्या करेगा, रुकेगा, फिर ढूंढेगा मिला कि नहीं मिला, फिर आधा 1 सेकंड बाद फिर ढूंढेगा मिला कि नहीं मिला। ऐसा ही तब तक करता रहेगा जब तक या तो मिल न जाए या तो 300 सेकंड बीत न जाए। अगर वो मिल गया पहले तो काम करेगा, और नहीं मिला तो यही प्रक्रिया दोहराता रहेगा। कितनी देर तक, 300 सेकंड या 5 मिनट तक, और अंतिम में बोल देगा क्या, एरर। और ढूंढता क्या है, यूजर नेम को कहाँ ढूंढता है। अच्छा ये बताओ, तुमको ये भले दिख रहा हो, लेकिन ये दिख किसकी वजह से रहा है, HTML की वजह से ना। तो याद रखना, ये ढूंढता एलिमेंट को कहाँ है, HTML के अंदर। और ये अच्छा ये बताओ, ये तो आप सबने देखा है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कई बार क्या होती हैं, UI पे हाईलाइट नहीं होती। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो UI पे, जैसे ये देखो UI पे हाईलाइट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी HTML में है ना। ऐसे आइटम को क्या बोलते हैं, हिडन। ऐसे ही आइटम को क्या बोलते हैं, हिडन, जो सामने हाईलाइट ना हो रहे हो लेकिन HTML में उनका कोड हो। तो भैया इस इम्प्लिसिट वेट को हिडन विडन से कोई लेना देना नहीं। उसका मतलब होता है भैया फलाना एक्स, जैसे ये लाइन चली ना कि बाई डॉट नेम यूजर नेम, ये जाके पेज पे ढूंढेगा किसका नेम यूजर नेम है। अगर मान लो कोई मिल गया, वो सामने नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन HTML में है, मतलब क्या है, हिडन है। तो ये कुछ बोलेगा नहीं कि हिडन विडन है, कहेगा हाँ भैया मिल गया, बात खत्म।
ये सिर्फ जाके ये देखता है कि HTML में ये इस एक्स पाथ का या इसका एलिमेंट आया या नहीं आया। वो हिडन है कि विजिबल है, इससे इसे कोई लेना देना नहीं है। इसको एक ही बात से मतलब होता है, भैया ये मेरा HTML है, ये मेरा एक्स पाथ है, जाके ढूंढो HTML में के अंदर वो एक्स पाथ है या नहीं। वो हिडन है कि विजिबल है कि इनेबल है कि डिसेबल है, ऐसा किसी बात का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए इट विल यूज देम फॉर। अब ठीक है, ये बात ये भी है, लिखो दिस वेट विल वेट that element comes in HTML or not। ये भी लिख देते हैं, it doesn't have any concern with element क्या visibility और एनीथिंग। मतलब भैया किसी चीज़ से और कोई लेना देना इसका नहीं है। इसको बस इतना ये चेक करता है कि भैया फलाना एलिमेंट HTML में आया कि नहीं आया। अगर आ गया तो कहेगा भैया एलिमेंट मिल गया, आगे जाके काम करना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। ये 6-7 लाइन से ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं। बोलो। जब ये इम्प्लिसिटली अगर वेट इतना अच्छा काम कर रहा है तो स्टैटिक वाला क्यों यूज किया जा रहा है? अरे वो भी अच्छा काम करेगा। एक दुनिया में एक ही आदमी अच्छा काम करेगा। लेकिन इसका यूज कहाँ पे है? किसका? इसका तो यूज यही है, कोई भी कोड लिखेंगे वो यूज करें ना करें, इसको तो हम यूज करेंगे ही करेंगे। और वो भी कहाँ, ठीक दूसरी लाइन। ड्रॉबैक देखो, ड्रॉबैक यही है भाई, यही जो इसकी खूबी है उसी को इसका ड्रॉबैक बता दो। भाई किसी चीज़ की कोई खूबी हो, किसी के लिए वो क्या है, खूबी है, किसी के लिए वो क्या है, बुराई है। यही कह सकते हैं कि ये केवल उसी ड्राइवर के लिए यूज होता है जिसपे इनिशियलाइज होता है। भाई वो नहीं, ये वो तो है ही, ड्राइवर के साथ इनिशियलाइज होगा उसी के लिए काम करेगा। एक्सप्लिसिट भी उसी के लिए काम करेगा जिस ड्राइवर के साथ होगा, वो भी सबके लिए काम नहीं करेगा। इम्प्लिसिट वेट की बात क्या है, एक जगह लगाओ और हर जगह उसको पाओ। एक्सप्लिसिट वेट जहाँ जहाँ चाहिए होगा वहाँ वहाँ अलग से लगाना। मान लो अगर 50 जगह चाहिए तो 50 जगह लाइन लिखनी पड़ेगी। इम्प्लिसिट वेट में ये काम करने की जरूरत, हम कहते हैं एक बार लगा दिया ना, इस ड्राइवर का यूज करके 1000 एलिमेंट फाइंड करो, सब के लिए ये काम करेगा, सब के लिए ये वेट काम करेगा। किसी के ऊपर भी काम करो क्योंकि ड्राइवर के साथ लग गया है, वो भी लगेगा ड्राइवर के साथ ही, लेकिन वो काम जिसके लिए लगाओगे उसके लिए काम करेगा, जिसके लिए नहीं लगाओगे उसके लिए काम नहीं। इसलिए क्या कहा गया, एक्सप्लिसिट, कि उसको किसी के लिए अलग से लगाना पड़ता है और इसको किसी के लिए अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। दोनों जरूरी है, हर जगह दोनों इस्तेमाल होंगे। इसका पर्पस दूसरा है, उसका पर्पस दूसरा है। जैसे हमें बताओ दूध है तो सब क्या प्योर ही पकड़ा दें, आधा 1 लीटर तो मारे पानी मिलाएंगे, नहीं होगा तो छींटा मारेंगे ना, एक वर्ड चलता है, छींटा ही मार देंगे भैया, वो वही ये छींटा है इम्प्लिसिट वेट। अब इसके बाद आगे निकले तो कोई 50 दे रहा है, उसके में कम पानी डाल रहे हैं, या कोई 55 दे रहे, कम कोई 50 दे रहा है, ज़्यादा पानी डाल रहे हैं, कोई 55 दे रहा है, क्या कर रहे हैं, कम डाल रहे हैं, कोई 60 डाल रहा है, नहीं पानी डाल रहे हैं, लेकिन छींटा तो सब में जा रहा है। तो ये वो इम्प्लिसिट वेट क्या, वो छींटा ही है जो सब के लिए काम करेगा। बाकी किसी के लिए हम कम ज़्यादा आगे ज़रूरत के हिसाब से कर सकते, इसी पर्पस से ये दिया भी गया। हाँ, जो भी समझो, ठीक है। तो चलो ये देखो, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है। ये जो 7-8 लाइनें हैं, यही लाइनें ढंग से एक्सप्लेन करके थोड़ा लिख लो,
तो बस ये टॉपिक हो गया। और याद रखना इम्पॉर्टेंट क्यों है, कुछ बताए हैं ना हम तुमको, कम से कम 20 क्वेश्चन तो ऐसे बताएंगे, 20-25, जो हर इंटरव्यू में 80% 90% चांस होगा। मतलब 20 क्वेश्चन बताएंगे, कोई भी इंटरव्यू दोगे, हर इंटरव्यू में उस 20 में से 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन फंसेंगे। वो तो सामने वाला पूछना ही पूछना है। उसी में एक क्वेश्चन ये भी आता है, इम्प्लिसिट वेट। वो ये पूछेगा इम्प्लिसिट वेट वर्सेस एक्सप्लिसिट वेट, मतलब दोनों पूछ लेगा। लेकिन तो ये तो बताओगे ना यार। और इसको जब समझे रहोगे तो दूसरे को समझना तुम्हारे लिए क्या होता है, कंपेयर करके चीज़ें हमारे लिए समझना और दिमाग में रखना क्या होता है, आसान होता है कि भैया ये ऐसा ये ऐसा। दो अलग अलग चीज़ नहीं याद करना है तुम्हें, एक ही चीज़ समझोगे, उससे दोनों चीज़ तुम्हारी हो जाएगी। क्योंकि तुम दोनों को कंपेयर करके देखो, है ना। चलो इतना ही रखते हैं।